राजस्थान की धरती से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक इस समय भारतीय राजनीति में एक नया और दिलचस्प माहौल बन रहा है और राजस्थान की राजनीति में भी जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के केंद्र में है सचिन पायलट। उनका राजनीतिक कद अब सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश भर में बढ़ता नजर आ रहा है। केरल और असम में सक्रिय रहने के बाद अब पायलट पश्चिम बंगाल के चुनाव में कांग्रेस के अहम चेहरे के रूप में सामने आए हैं। राहुल गांधी के भरोसेमंद नेता के तौर पर उनकी ये नई भूमिका न सिर्फ विपक्ष को चौंका रही है, बल्कि राजस्थान के उन बड़े कांग्रेस नेताओं की चिंता भी बढ़ा रही है जो अब तक खुद को सबसे मजबूत मानते थे। पायलट का बंगाल जाना सिर्फ प्रचार नहीं है, बल्कि ये साफ संकेत है कि कांग्रेस अब युवाओं को आगे लाने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी पूरी तैयारी में है। पायलट को उनके ही क्षेत्र यानी टोंक में घेरने के लिए भाजपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। नितिन नवीन जैसे बड़े नेताओं का टोंक दौरा ये दिखाता है कि भाजपा पायलट को उनके घर में ही व्यस्त रखना चाहती है। लेकिन राजस्थान की राजनीति सिर्फ कांग्रेस और भाजपा तक सीमित नहीं है। यहाँ हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी एक मजबूत तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद है। उनकी रैलियों और कार्यक्रमों में उमड़ने वाली भीड़ उनकी लोकप्रियता को दिखाती है। लोग उनको कंधों पर बैठाकर निकालते हैं, जो उनके प्रभाव को दर्शाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या ये भीड़ वोट में बदलेगी। बेनीवाल का 2028 तक का अल्टीमेटम उनकी महत्वाकांक्षा और जल्द कुछ बड़ा करने की सोच को दिखाता है। इस बीच भाजपा की नेता राखी राठौर के बयान ने माहौल और गर्म कर दिया। उन्होंने बेनीवाल को एक खास जाति का नेता बताया, जिस पर उनके समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। इससे राजनीतिक माहौल और तनावपूर्ण हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या ये टकराव किसी नए गठबंधन की ओर जाएगा या दूरी और बढ़ेगी। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, मुकाबला और कड़ा होता जा रहा है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये नेता मिलकर नया राजनीतिक समीकरण बनाएंगे या फिर भाजपा अपनी मजबूत संगठन क्षमता के दम पर फिर से जीत हासिल करेगी। आपके हिसाब से राजस्थान का अगला बड़ा नेता कौन होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।